हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस शिक्षा से बड़े प्रभावित थे, वह शिक्षा थी बाइबल की शिक्षा, पर्वत पर का 8 आशीर्वचन। ये पूर्णता की शिक्षा है, हमें परिपूर्णता की ओर ले जाती है, पवित्रता के मार्ग की शिक्षा है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 6वां सामान्य रविवार 12 फरवरी 2023। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 15 से 20 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 37 तक। एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के कारण आज़ादी का हम पर गहरा असर पड़ता है। आज़ादी में एक कर्तव्य बोध है, जिम्मेदारी का बोध है। व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनैतिक आज़ादी के लिए दोनों कर्तव्य और जिम्मेदारी के बोध आवश्यक हैं। हमारा जीवन इस दुनिया में एक चुनाव है, सत्य का चुनाव। अच्छे और सच्चे के चुनाव पर हमारा जीवन निर्भर करता है। हमें आत्मा और चेतना का बोध जरूरी है। आज का प्रवक्ता ग्रंथ जो पहला पाठ का है, जो हमें यह बताती है कि ईश्वर हमारे सामने जीवन और मृत्यु, आग और पानी दोनों ही रख देते हैं और वे कहते हैं कि जीवन को चुन लो। मनुष्य इसीलिए ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है कि ईश्वर मनुष्य को इतनी सद्बुद्धि दिया है, विवेक दिया है कि मनुष्य चुन सकता है। अगर हम नहीं चुन पाते तो ये हमारी बेहोशी है। बेहोशी में हम अक्सर नशे को चुनते हैं, बेहोशी में ही हम विष को चुनते हैं, बेहोशी में ही हम मृत्यु को चुनते हैं और आध्यात्म से दूर रहकर हम बेहोशी में ही पड़े रहते हैं। आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना होशपूर्ण जीवन अपनाना है। इसलिए आज आप आध्यात्मिकता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अमृत को चुनें, आत्मा को चुनें और आशापूर्ण जीवन बिताएं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने आध्यात्मिकता की ऊंचाई की बात बताई है। आत्मापूर्ण जीवन हमें एक ऐसा बोध, एक ऐसी ऊंचाई देता है जो आत्मापूर्ण व्यक्ति को ही अनुभव में मिलता है। जैसे संत थॉमस एक्विनस ने गाया है, देख न पाती आँख जिसे, दर्शाता विश्वास उससे। वे संस्कार के माध्यम से कहते हैं कि संस्कार एक माध्यम है, एक सीढ़ी है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, जो हमें आध्यात्मिक और आत्मा की ऊंचाई, चेतना की ऊंचाई की ओर उठाता है। तभी हमारे जीवन में होने वाले कई ऐसे अद्भुत और महान घटनाओं का पता चलता है। संत पौलुस ने ऐसे ही व्यक्ति को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की संगति में है, परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर की आत्मा द्वारा संचालित हैं, पवित्र आत्मा से आविष्ट हैं, वे जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा छिपी हुई गहरी बातों को प्रकट करता है। जो प्रभु के भक्त हैं और पवित्र आत्मा की गहराई में हैं, पवित्र आत्मा से जुड़े हैं और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हैं, ईश्वर अपनी प्रज्ञा को उन पर प्रकट करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि ईश्वर गहरी बातों को, प्रज्ञा की बातों को,
ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट करता है। आज का सुसमाचार पर्वत पट के 8 आशीर्वचन का हिस्सा है और इससे हम पूर्णता की शिक्षा या परिपूर्णता की, पवित्रता की शिक्षा कहते हैं, जहाँ पर ईसा अपने समय के लोगों को कहते हैं कि वे धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो ईश्वर को खोजते हैं, जो सच्ची धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। ईसा को संत मती ने एक सर्वोत्तम गुरु की तरह प्रस्तुत किया है, जो मूसा से भी बढ़कर हैं, संहिता की शिक्षा से भी बढ़कर उनकी शिक्षा है। ईसा की शिक्षा संहिता की और पुराने व्यवस्थान की शिक्षा को ऊंचाई तक और गहरी चेतना तक ले जाता है। फरीसियों की धार्मिकता से गहराई की ओर बढ़ने का अर्थ है, फरीसी ज्ञानी थे, वो जानते थे, उन्हें सूचना वाला ज्ञान प्राप्त था, जो काफ़ी नहीं है। आज हम जिस ज्ञान को गूगल ज्ञान कह सकते हैं, सूचना वाली ज्ञान, लेकिन ईश्वर के विषय में सूचना काफ़ी नहीं है। धार्मिकता के विषय में सूचना काफ़ी नहीं है, जानना काफ़ी नहीं है। ईश्वर के विषय में भले बुरे का ज्ञान काफ़ी नहीं है। हमें ईश्वर के अनुभव की ज़रूरत है, धर्म के पालन की ज़रूरत है, और सच्ची धार्मिकता धर्म का पालन है, जो हमारे जीवन और आचरण में उतरता है, जो हमारे जीवन और आचरण को बदलता है, वही धार्मिकता है। ईसा स्वयं धर्म का पालन करने वाले आत्मापूर्ण सद्गुरु और एक नबी हैं। ईसा बार बार कहते हैं कि तुमने सुना है कि कहा गया है, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। ये पुराने व्यवस्थान की शिक्षा है। पर ईसा बार बार कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ। ये मैं एक साधारण नहीं लेकिन असाधारण शब्द है, ईगो एमी। ईसा को ईश्वर के पुत्र होने की पहचान देता है। इसीलिए हम इस शिक्षा को नई शिक्षा कहते हैं, पूर्णता की शिक्षा कहते हैं। आइए हम विनम्रतापूर्वक ईसा के इस शिक्षा को ग्रहण करें। हम धर्म के पालन करने वाले बने, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में बदलाव आए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित हों। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आविष्ट हों और पवित्र आत्मा के मार्ग के द्वारा हम प्रकाश में, प्रज्ञा में और ईश्वर के परम आनंद में बढ़ें और परिपूर्णता का जीवन प्राप्त करें। आमीन।